नमस्कार साथियों, मेरा नाम कुर्बान अली है और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति पर। हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक उच्च स्तरीय बैठक राजधानी दिल्ली में संपन्न हुई और इस बैठक में फैसला लिया गया कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके पद से नहीं हटाया जाए। गौरतलब है कि पिछले कई महीनों से ये कोशिशें हो रही थीं और इस तरह की अटकलें भी लगाई जा रही थी कि शायद भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आरएसएस की सलाह पर उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन चाहता। इसे यूं भी देखा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ को नहीं देखना चाहती और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले हटाकर उस एक तरह से रोड़े को भी साफ कर दिया जाए जो उनके लिए किसी तरह की चुनौती बन सकता है। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कोई एक संभावित दूसरा उम्मीदवार भी हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि अभी जो सूरत हाल है, ऐसे में बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उत्तर प्रदेश में अच्छी नहीं है और अभी चुनाव होते हैं तो वो इन चुनावों में बुरी तरह से पराजित होगी और विपक्षी उम्मीदवार चुनाव जीत सकते हैं। ज़्यादातर संभावना इस बात की व्यक्त की जा रही है कि यदि अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन और उसमें अजीत सिंह का लोकदल भी शामिल होता है तो शायद उत्तर प्रदेश में इस गठबंधन की सरकार बन जाए। लेकिन अगर हम बात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करें तो लग ये रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, फुट डाउन कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि वो किसी कीमत पर मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ेंगे। साथ ही उन्होंने एक दूसरी बात ये भी कही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह अपने जिस खासम खास अरविंद शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, योगी आदित्यनाथ ने उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाने से भी इनकार कर दिया है। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि अरविंद शर्मा जो एमएलसी बनाए जा चुके हैं, महज राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो एक तरह से खुली चुनौती योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ ये कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को दी है, बल्कि उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी एक तरह से चुनौती दी है। और ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये फैसला कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को हटाया नहीं जाएगा और अगला आम चुनाव उत्तर प्रदेश का, यानी जो फरवरी मार्च 2022 में होना है, वो योगी आदित्यनाथ के ही नेतृत्व में लिया जाएगा। क्या ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बीजेपी की मजबूरी है या इसके कुछ दूसरे निहितार्थ भी हैं? कई लोगों का ये मानना है कि अगर उत्तर प्रदेश में आज चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से चुनाव हारेगी। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि भारतीय जनता पार्टी योगी के नेतृत्व में दोबारा उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में सक्षम है, क्योंकि उनके खिलाफ विपक्ष अभी कोई बहुत मजबूत इकट्ठा दिखाई नहीं देता और न ही ऐसे हालात दिखाई दे रहे हैं जिससे योगी या भारतीय जनता पार्टी को चुनावों में नुकसान हो। कुछ नाराज़गी लोगों में ज़रूर है, लेकिन जब चुनाव हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ा जाएगा, जब ये बताया जाएगा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और ये भी बताया जाएगा कि अभी मथुरा और काशी भी बाकी है और वहाँ भी जल्द ही अयोध्या की तरह से मंदिर बनवाए जाएंगे, तो उत्तर प्रदेश की बाजी पलटने में शायद देर न लगे। अगर हम अपनी चर्चा को इसी पर सीमित रखें कि क्या योगी आदित्यनाथ ने बगावत कर दी है, संघ परिवार को चुनौती दी है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चुनौती दी है, तो हाँ, इसके निहितार्थ तो यही निकल करके आते हैं कि फिलहाल वो इनमें से किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब इसके पीछे एक मकसद ये हो सकता है, आरएसएस अपने फेस सेविंग के लिए जो उन्होंने एक डिवाइस निकाली है, जो फार्मूला तय किया है कि उत्तर प्रदेश के इन विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चेहरा नहीं होंगे और चेहरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे। यानी अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा से बनती है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, तो जाहिर है कि वो पार्टी के एक बड़े नेता बनकर के उभरेंगे और 2024 में वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी
हो सकते हैं संघ परिवार की ओर से। और अगर वो चुनाव हारते हैं, भारतीय जनता पार्टी भले ही कमज़ोर होती है विधानसभा चुनावों में, तो कम से कम 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए नरेंद्र मोदी एक सशक्त, मजबूत उम्मीदवार के तौर पर संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी के पास होंगे। तो ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि इन चुनावों में उत्तर प्रदेश के मतदाताओं का फैसला क्या होता है। क्या वो दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाना पसंद करेंगे, या ये कि वो फिर से उत्तर प्रदेश में एक परिवर्तन और एक बदलाव देखना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।